अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स में फोर्थ मेथड स्टडी करेंगे, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे आप कॉमनली कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड भी कहते हैं। अल्कीन्स की प्रेपरेशन में आपने इस मेथड को पहले भी देखा है, लेकिन फ़र्क ये था कि वहाँ हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करते थे। सेम मेथडोलॉजी इसमें भी है, सिर्फ क्लास की प्रोडक्शन का फ़र्क है। वही प्रोसीजर्स यहाँ पर भी अडॉप्ट होंगे। सो अगर आपने अल्केन्स के कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तर्ज पर की है, तो आप अल्कीन्स की जो कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक फिनोमेना है उसको बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं इसका कि इलेक्ट्रोलिसिस, सबसे पहली बात हम यहाँ से शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इलेक्ट्रो लफ्ज़ निकला है करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से, और लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को, यानी करंट की मौजूदगी में किसी चीज़ का ब्रेक होना। अगर इस प्रोसेस को बाय डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सब्सटेंस टू इफेक्ट अ केमिकल चेंज, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज को प्रोसीड करने के लिए करंट रिक्वायर्ड होता है, तो वो आपके पास उस फिनोमेना को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमेना को हमने लास्ट टाइम भी अल्केन्स की प्रेपरेशन में देखा कि जो कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, ये हरमन कोब वाज अ साइंटिस्ट जिसके नाम पर इस मेथड को नेम दिया गया है, और उसी के काम को आगे जो है परवान चढ़ाया गया है। तो कोब्स वाज अ साइंटिस्ट जिसके बिहाफ पर इस मेथडोलॉजी को बाय द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अडॉप्ट किया गया है। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस तो हमने देख लिया कि क्या होती है। अब इसको अप्लाई किस पर करना है? साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? आपने प्रीवियसली जो पढ़ा था वो था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली डाई ऐसे वर्ड को कहते हैं जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ में आपके पास दो ग्रुप्स मौजूद हैं। अब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से मुराद ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन द मॉलिक्यूल्स, जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हों, उन्हें हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कॉमनली एसिड यहाँ पर यूज़ किया गया है अल्कीन्स की प्रोडक्शन के लिए, वो है सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड 4 कार्बन्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 2 कार्बन्स कार्बोक्सिल ग्रुप वाली कार्बन्स होती हैं, यानी COH, फिर बॉन्ड है, फिर CH2 है, फिर बॉन्ड है CH2, फिर सिंगल बॉन्ड है COOH। तो ये 2 कार्बोक्सिल ग्रुप इंडिकेट कर रहे हैं कि इसका ताल्लुक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास से है। तो इसको हम आगे यूटिलाइज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कीन। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि हम एसिड को एज इट इज़ यूज़ नहीं करते। आपने प्रेपरेशन में हेडिंग पढ़ी है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें सबसे पहले इस एसिड को इसके साल्ट में कन्वर्ट करना है। और किसी भी एसिड से साल्ट कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कि जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है, तो आपके पास वही सक्सेनिक एसिड है ये, जो बेस से रिएक्ट करेगा NaOH, और होगा क्या? सिंपल फॉर्म कि एसिड का जो हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, 2 हाइड्रोजन हैं, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे बाय सोडियम। तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स इसके यूज़ होंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, और दोनों की जगह कौन ले लेगा? रिप्लेस कर लेगा सोडियम का एटम। तो आप नेक्स्ट में देख सकते हैं कि अब जो चीज़ आपके पास प्रोड्यूस हो रही है और पीछे जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो आपके पास सेकंड जो है प्रोडक्ट में वो वाटर होगा। तो ये है आपके पास साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो फार्मूला के एतबार से बिल्कुल सिमिलर था, जस्ट हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और वहाँ पर सोडियम का एटम आकर लग गया है। अब सोडियम पर पॉजिटिव चार्जेस शो करेंगे आप, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्जेस। इसे ओवरऑल हम, क्योंकि 2 सोडियम लगे हुए हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? डाई सोडियम सक्सीनेट। 8 इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये साल्ट है जो हमने इस एसिड से प्रोड्यूस किया। इसको लेकर हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवाकर उसी तरह प्रोडक्ट्स बनानी है जैसे हम अल्कीन्स में बनाते थे। सो इसका फिनोमेना क्या है? सेम पैटर्न, व्हेन सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक सक्सेनिक एसिड आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस इन एन एक्वस मीडियम, अल्कीन्स आर फॉर्म्ड। होता क्या है कि आप किसी भी जो है मेटल, उसका साल्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की सूरत में प्रोड्यूस करते हैं और उसको फिर इलेक्ट्रोलिसिस के अमल से गुजारते हैं, यानी करंट पास करते हैं एक्वा सोल्यूशन की हालत में, तो क्या प्रोडक्ट निकलती है? अल्कीन्स।
सबसे पहली चीज़ जनरल रिएक्शन देखें तो जनरल रिएक्शन में क्या होता है कि यही डाइसोडियम सक्सीनेट आप लेंगे, उसमें डालेंगे वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना होगा। तो 4 प्रोडक्ट्स आएंगी। ये फर्स्ट वन ईथीन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हैं जो गैस की सूरत में सिस्टम से रिलीज होंगे। 2 मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के मिल रहे हैं, और 7 हाइड्रोजन गैस भी इलैबोरेट हो रही है। तो ये 4 प्रोडक्ट्स उसमें भी बनी थी। फ़र्क यहाँ पर ये है कि यहाँ आपके पास डबल बॉन्डेड प्रोडक्ट बन रही है, वहाँ सिंगल बॉन्डेड प्रोडक्ट अल्केन बनती थी, यहाँ अल्कीन्स की प्रोडक्शन हो रही है। अब इन चारों प्रोडक्ट्स को अगर आपको इस मेन स्ट्रक्चर से समझना है तो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि सबसे पहला काम क्या होता है कि ये वाले बॉन्ड्स टूट जाते हैं। हमने प्रीवियसली भी देखा था कि जो कार्बोनिल कार्बन और अल्काइल के दरमियान की जो का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है दोनों साइड्स पे। अब यहाँ पर एक की बजाय 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये दोनों ब्रेक होंगे, तो इनका एक एक इलेक्ट्रॉन इन कार्बन्स पर आ जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये 2 कार्बन वाला एक अल्कीन प्रोड्यूस होगा जो आप पहली प्रोडक्ट देख रहे हैं। सेकंड क्या होगा कि आपके पास फिर बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यानी जो है कार्बोनिल के साथ ऑक्सीजन COO का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सोडियम से सेपरेट हो जाएगा, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और ये दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जनरेट होता है। तो ये सेकेंड प्रोडक्ट है आपकी। तीसरी जो आपके पास सोडियम यहाँ से सेपरेट हो चुकी है, 2 सोडियम के आइंस हैं यहाँ पर, तो वाटर के पास भी 2 एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव हाइड्रोजन और एक नेगेटिव हाइड्रोक्सल। क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 ही पॉजिटिव हाइड्रोजन होंगे और 2 ही हाइड्रोक्सल्स होंगे। वो दोनों हाइड्रोक्सल एक एक सोडियम को अपने साथ लेकर कंबाइन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बनाते हैं। तो इस तरह से ये थर्ड आपका प्रोडक्ट बन रहा है। और लास्ट में जो 2 हाइड्रोजन्स आपस में बॉन्ड बना लेती हैं जो गैस की सूरत में हमें मिलती हैं। तो ये है जनरल बिहेवियर, बिल्कुल अल्केन की तरह का ही है। जस्ट यहाँ पर एक नई चीज़ आप देख रहे हैं कि कंपाउंड का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है, हम साल्ट डिफरेंट ले रहे हैं और उससे क्लास डबल बॉन्डेड क्लास अल्कीन बन रही है। क्योंकि ये 2 कार्बन पर मुश्तमिल डबल बॉन्ड वाली चेन है तो इसे ईथीन कहते हैं, जो कि अल्कीन का सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है। अब मैकेनिज्म की तरफ चलें तो सबसे पहला काम क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना है तो आपने वही साल्ट लेना है, उसकी आयनाइजेशन करवाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू पानी की मौजूदगी में। तो वाटर में जब भी कोई चीज़ जाती है तो वो आपके पास अपनी पोलैरिटीज़ की बुनियादों पर सेपरेट हो जाती है, यानी आयनाइज हो जाएगी। तो नेगेटिव पोर्शन अगर आप देखें तो ये सारा नेगेटिव हिस्सा आपके पास सेपरेट हो जाएगा, और पॉजिटिव सोडियम के आयंस सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि 2 हैं तो 2 जनरेट होंगे, तो हम उन्हें कलेक्टिवली लिखेंगे 2 सोडियम आयंस। इस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस सेपरेट हो गए आपके उस साल्ट में से। अब अगर आप इस फिनोमेना को देखें तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैसे प्रोसीड करता है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर काम होता है, जिसमें 2 आपके पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है दूसरा कैथोड, जो आपके पास बैटरी के साथ आगे अटैच होते हैं। अब एनोड क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है तो जिसके साथ अटैच होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनेगा, और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है तो उसका जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आपके सिस्टम में जो भी आपने साल्ट यूज़ किया है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। लाइक जितने भी पॉजिटिव स्पीशीज़ हैं, लाइक हमारे पास यहाँ पे सोडियम आयन पॉजिटिव था, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना होगा आप इसको इसमें डालेंगे कंटेनर में, साथ वाटर ऐड करेंगे और बैटरी से पूरा सिस्टम जनरेट होगा। तो जैसे ही काम होगा तो नेगेटिव आयंस फ़ौरन से पॉजिटिव एनोड की तरफ खींचे चले जाएंगे, यानी ये वाला ग्रुप आपके पास जो कि आप यहाँ पर देख रहे थे डिसइंटीग्रेशन आयनाइजेशन के दौरान, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और वहाँ जाकर जो एनोड का काम होता है बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन करना। इसी तरह जो दूसरा आपका कंपोनेंट है पॉजिटिव सिस्टम में जो मौजूद है सोडियम आयंस, वो सारे के सारे कैथोड के कंपार्टमेंट की तरफ, कैथोड के इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उन पर पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव जो है इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सो कैथोड पर बेसिकली क्या काम होता है, रिडक्शन का अमल होता है, जिसे हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस दौरान आपके पास गैसेस निकलेंगी, जो कि अभी अपने पीछे प्रोडक्ट्स में देखी कि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस एनोड से रिलीज होगी और हाइड्रोजन की गैस कैथोड से रिलीज होगी। इस सारे प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है कि फाइनल आउटपुट हमें क्या मिलता है, अल्कीन्स प्रोड्यूस होते हैं। सो ये वही बेसिक फिनोमेना है जो आपने अल्केन्स में भी देखा। सिमिलर पैटर्न अल्कीन्स में है, सिर्फ आपका स्टार्टिंग जो है रिएक्टेंट है वो डिफरेंट है, साल्ट डिफरेंट है। सो अब इसको वन बाय वन देखते हैं कि एनोड पर काम कैसे हुआ और कैथोड पर काम कैसे हुआ। एनोड की बात करें तो एनोड पर ऑक्सीडेशन का अमल होता है, और ये वही आपके पास नेगेटिव जो आपके पास आयनाइजेशन इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ग्रुप आया था साल्ट में से, ये वही आपके पास ग्रुप है जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से गुजरेगा तो एनोड पर जाएगा तो क्या काम करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ही मॉलिक्यूल पर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ये एक ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो ये रेडिकल की हालत में आ जाता है।
दूसरा भी इसी तरह एक रिमूव करे तो ये दूसरा रेडिकल क्रिएट हो जाएगा। अब ये दोनों ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रोडक्ट में आ जाएंगे जो लॉस हुए, और इसकी वजह से हम इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, जो कि एनोड पर जो है रोनुमा होती है। अब ओवरऑल हुआ क्या कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल विच लीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, जो फाइनली फिर अल्कीन बनाएगी। देखते हैं कैसे। ये अब जो फ्री रेडिकल है ये आपके पास स्टेबल नहीं होता, ये फ़ौरन से अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो होगा क्या कि आपके पास यही कार्बोनिल कार्बन और अल्काइल के दरमियान वाला जो बॉन्ड है, दोनों तरफ से, ऊपर वाला भी और नीचे वाला, दोनों ब्रेक हो जाते हैं और इनके जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके कार्बन्स पर आ जाएंगे। अब जब ये इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और नीचे वाली कार्बन के पास भी जब एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेकेज के बाद आएगा, तो ये दोनों मिलकर शेयर करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, जो बाद में आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 की सूरत में नजर आ रहा है, जिसे हम अल्कीन की क्लास कहते हैं, लाइक ईथीन। ये हमारा जो है अल्कीन की क्लास की बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है। इस तरह से प्रोडक्ट्स बनते हैं। और जो पीछे इलेक्ट्रॉन बच गया इन दोनों कार्बन्स के पास, ये एक एक आपके अपना जो इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरह आपके पास रेडिकल एक कंप्लीट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें से कितने निकलेंगे, एक ऊपर वाला कार्बन डाइऑक्साइड और एक नीचे वाला कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। तो ये दोनों मिलकर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जनरेट करते हैं। तो इस तरह एनोड पर रिएक्शन होता है। अब हमारा जो सेकंड हिस्सा है वो है कैथोड। कैथोड पर रिडक्शन का अमल होता है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वही जो आपने सिस्टम में पानी का इस्तेमाल किया था, तो वाटर का एक अच्छा पोटेंशियल होता है, वो ऑक्सीडेशन भी करता है, वो रिडक्शन भी करता है। तो सोडियम आयन की बनिस्बत वाटर इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करेगा और वाटर के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंड्स हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन, 2 हाइड्रोक्सल आयन्स हैं, वो 2 हाइड्रोक्सल आयन्स आपके सिस्टम में अलग प्रोडक्ट की सूरत में आते हैं और पीछे जो 2 हाइड्रोजन आयन्स हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं, जो गैस की फॉर्म में आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल से रिलीज होते हुए देखा था कैथोड के टर्मिनल से। तो पीछे जो आपके पास सिस्टम के अंदर मौजूद था पॉजिटिव सोडियम आयन, वो 2 सोडियम आयंस 2 हाइड्रोक्सल आयंस को लेने के बाद हमारा फोर्थ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ 2NaOH, जो कि एक बेस है। तो ये है ओवरऑल कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का फिनोमेना, जिससे आप अल्कीन्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं और किसी भी चेन लेंथ वाली अल्कीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नोट आपसे पूछ सकता है कि आप अल्कीन्स की प्रोडक्शन करके बताएं बाय द साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने जहन में रखना है। और ये जो हमने साल्ट लिया था दैट इज़ सेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे भी हम नेक्स्ट अल्काइंस की सूरत में एक क्लास पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये ही इसी तरह का साल्ट यूज़ किया जाएगा, लेकिन उसकी क्लास में फ़र्क होगा। यहाँ हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, लेकिन वो किस टाइप का ले रहे हैं, सेचुरेटेड, जिससे बाद में हमने अल्कीन बनाई है। अब ये तो फोर्थ मेथड था। लास्ट मेथड है प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स का, दैट इज़ पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दी शॉर्ट क्वेश्चंस रिगार्डिंग MCQs। कि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन क्या होती है। पार्शियल किसी ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो कंप्लीट ना हो, हाफ हो। अब हाइड्रोजिनेशन क्या है, अगर हम हाइड्रोजिनेशन को देखें तो प्रीवियसली हमने इसको कई दफ़ा डिस्कस किया है कि हाइड्रोजिनेशन बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है किसी भी कंपाउंड में, और ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर आप एक्सेस में देते रहें तो काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन कंट्रोल्ड अमाउंट में किसी कंपाउंड को प्रोवाइड कर रहे हैं तो हाइड्रोजिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। फिर जो हाइड्रोजिनेशन आपके सामने उस कंपाउंड के साथ जो प्रोसीड करेगी वो होगी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि आपने केयरफुली कंट्रोल कंडीशन में हाइड्रोजन सिस्टम को दी है। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि हमने अल्काइंस की ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करनी है। तो जब अल्काइंस पार्शियल हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं विद केयरफुली कंट्रोल्ड हाइड्रोजन, तो वो अल्कीन्स की क्लास में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस फिनोमेना से हम अल्कीन्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है बेसिक थीम है कि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन क्या होती है। अब पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का असल बेसिक पर्पस क्या है कि अनसेचुरेशन को जो है अगर कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन हो जाए, तो आपके पास सेचुरेशन में वो बदल देगा हाइड्रोजिनेशन का फिनोमेना, जैसा कि आपने सेबेस्टियन-सैंडन रिएक्शन में देखा। लेकिन अगर हम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की बात करें हैं तो आपका ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा।
तो इस चीज़ को पार्शियल हाइड्रोजनेशन कहते हैं कि कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ना हो। अब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ना हो उसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसा सोर्स यूज़ करना है जो कंप्लीटली इस ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट ना करे, क्योंकि अगर हम केयरफुली कंट्रोल कंडीशंस नहीं देते तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में फाइनली कन्वर्ट हो जाता है। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये दोनों में फ़र्क है। अब आपके पास ये काम किन कैटलिस्ट और किन कंडीशंस के साथ होता है? Controlled hydrogenation of alkynes with hydrogen gas in an equimolar ratio over heated catalyst give alkenes. यानी आप हाइड्रोजन गैस विद इक्वीमोलर रेशो यूज करते हैं कैटलिस्ट के साथ तो वो अल्कीन्स बना कर देता है। इक्वीमोलर रेशो होती है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो। अब ये अल्काइंस हैं, आप इससे हाइड्रोजन देंगे, ये हाइड्रोजन आपके पास मॉलिक्यूलर भी होगी और आपके पास ये नेसेंट भी होगी, अभी हम आगे जाकर देखेंगे। तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये वैरायटी ऑफ अल्कीन्स बनाता है। सिस अल्कीन भी बनते हैं इनसे, ट्रांस अल्कीन भी बनते हैं, तो ये इनकी स्पेशलिटी भी है। अल्कीन्स हर तरह के बनेंगे लेकिन सिस भी बन सकते हैं और ट्रांस भी बन सकते हैं। तो ये मेथड इस लिहाज से इंतहा इंपॉर्टेंट है। और ये सारा फिनोमेना कैसे प्रोसीड कर रहा है? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन की बदौलत। तो प्रोसेस में हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन 2 वे से की जा सकती है। पहला वे है कि हम लेंट्ज़-लार कैटलिस्ट यूज़ करें और दूसरा ज़रिया है कि हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल करें। जो फर्स्ट मेथड है इस पर अलग क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि बाय यूजिंग लेंट्ज़-लार कैटलिस्ट, कि वो आपसे पूछेगा कि लेंट्ज़-लार कैटलिस्ट क्या होता है, व्हाट इज लेंट्ज़-लार कैटलिस्ट, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो आप इसे डिफाइन भी करेंगे, आप इसका रिएक्शन भी लिखेंगे, आप इसकी इंपॉर्टेंस भी बताएंगे। तो लेंट्ज़-लार कैटलिस्ट होता क्या है, पहले हम इसे देख लेते हैं। द कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम supported on barium sulfate and poisoned by treatment with quinoline is called Lenzler catalyst. एक्चुअली लेंट्ज़-लार कैटलिस्ट पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट का एक मिक्सचर होता है जिसे बाद में पार्शियली हाइड्रोजनेशन के लिए क्यूनोलिन से ट्रीट किया जाता है। क्यूनोलिन बेसिकली वो पॉइजन है एज अ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को जो है इनहिबिट कर देगा, रोक देगा कि वो पूरा काम मुकम्मल ना कर सके। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारे पास जो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन करने में मदद देगी। तो ये हमारे पास आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट का ऑप्शन पूछ लेते हैं कि ये कौन सा कैटलिस्ट है, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि ये लेंट्ज़-लार कैटलिस्ट का की कंपोजिशन है। सो इक्विमोलर अमाउंट्स में हम हाइड्रोजन लेंगे और अल्काइन लेंगे और उसे हीट करेंगे कैटलिस्ट के साथ, तो रिजल्ट क्या होगा? हमारी अल्कीन। अब ये अल्कीन डिपेंड करता है कि किस फीचर की बनेगी। ज़रूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ सिस अल्कीन बने, हर तरह की अल्कीन्स बन सकती हैं, लेकिन जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को फॉलो करेंगी तो वो सिस अल्कीन भी बनाएंगी। सो ये है अल्काइन, एक जनरल अल्काइन हम ले रहे हैं जिसमें आर सी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन फिर आर है और हाइड्रोजन इसमें यूज़ की जा रही है आपके पास इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, और इसमें प्लेडियम विद बेरियम सल्फेट विद क्विनोलिन डाला जा रहा है। अब प्लेडियम विद बेरियम सल्फेट ऐड करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों हाइड्रोजन्स एक इस कार्बन के पास और एक इस कार्बन के पास चली जाएगी। अब हम मज़ीद नहीं चाहते कि ये ट्रिपल से सिंगल में कन्वर्ट हो, यानी डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो, तो हम क्यूनोलिन डाल देते हैं सिस्टम में। क्यूनोलिन क्या करती है? इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोक देती है जो उसे ट्रिपल से डबल में कन्वर्ट कर रहा था। तो वो डबल में तो कन्वर्ट कर पाएगा लेकिन डबल से वो सिंगल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह इनहिबिशन होगी और पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगी, और पार्शियल हाइड्रोजनेशन के नतीजे में क्या होगा? यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो गया कार्बन्स के दरमियान, और बाकी ग्रुप्स को अगर आप ओपन कर लें तो ऊपर दोनों आर आ गए और नीचे दोनों हाइड्रोजन्स के ग्रुप्स आ गए। तो आपके पास इसे सिस अल्कीन कहते हैं। ये सिस अल्कीन उस सूरत में होगी कि सिस अल्कीन या ट्रांस अल्कीन की आपने कंडीशंस पढ़ी थी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में प्रीवियस चैप्टर के अंदर 7 के अंदर, कि अगर हमारे पास वो स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करता है जो जिसके पास पहली कंडीशन कि एक तो डबल बॉन्ड हो और दूसरा उस जो भी ग्रुप कार्बन का है उसके साथ जो सिमिलर ग्रुप्स जो हैं अटैच ना हो टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन। तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए ये सिस अल्कीन बना रहा है। तो सिस अल्कीन के अलावा भी सारी अल्कीन्स बना सकता है ये प्रोसेस, ये मेथड, लेकिन स्पेशलिटी ये है कि ये सिस भी बना सकता है इन एडिशन। तो ये तो हमारे पास यहाँ पर हो गया सिंपल जनरल रिएक्शन। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि लेंट्ज़-लार कैटलिस्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिस अल्कीन्स, यानी आप इंपॉर्टेंस के लिहाज से बताएंगे कि सिस अल्कीन्स बनाता है, लेकिन स्पेसिफिकली सिस अल्कीन्स नहीं बनाता, ये बाकी अल्कीन्स भी बनाता है। अब अगर हम एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल में हम क्या कर सकते हैं? आर ग्रुप्स की जगह आपने अल्काइल, एक कार्बन वाला अल्काइल ले लिया, तो ये 4 कार्बन वाली चेन है और सेकंड कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? 2 ब्यूटाइन। उसमें उसी तरह से सेम कंडीशंस आपने ऐड की हैं, सिर्फ क्या किया है कि आपके पास ये डबल बॉन्ड आ गया
कार्बन और कार्बन के दरमियान। अब ये दोनों मिथाइल ऊपर चले जाएंगे सिमिलर ग्रुप्स, और बाकी हाइड्रोजन नीचे आ जाएंगे। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड भी रख रही है और दो डिफरेंट ग्रुप्स इसके साथ अटैच हैं। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो इसे हम नाम के एतबार से देखेंगे 1 2 3 4, 2 पर डबल बॉन्ड है तो हम कहेंगे सिस 2 ब्यूटीन। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। ये आप अच्छी तरह इसको माइंड में रखेंगे। इससे क्वेश्चन आ जाता होता है कि कन्वर्ट 2 ब्यूटाइन इनटू सिस 2 ब्यूटीन। तो आपके पास यही प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी अल्काइन से सिस फॉर्म या ट्रांस फॉर्म भी बना सकते हैं। आगे हम ट्रांस भी चेक करेंगे। तो ये था लिंड्स-लार कैटालिस्ट का यूज़। सेकेंड यूज़ है पार्शियल हाइड्रोजनेशन के अंदर बाय यूजिंग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ कैसे काम होता है कि अल्काइंस को ट्रीट करते हैं इस मिक्सचर के साथ लो टेम्परेचर पे, और वो लगभग होता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये अब यहाँ पर टेम्परेचर काम करेगा इनहिबिशन का, हाइड्रोजनेशन को रोकने का। अब यही उसी तरह जनरेशन में अल्काइन है आपके पास। आपने यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखनी है कि आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर नहीं लेनी, नेसेंट लेनी है। हर रिएक्शन की एक अपनी कंडीशन होती है जिसपे वो प्रोडक्ट देता है आपको। तो इसमें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालेंगे और -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे इनहिबिशन के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कि मजीद आपका ट्रिपल बॉन्ड जब डबल में चला जाएगा तो डबल से सिंगल में ना जाए। तो जब ये पहली दफ़ा ट्रिपल से डबल बॉन्ड में जाएगा तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन को और दूसरी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक को मैंने ऊपर से शो किया और एक को एरो को नीचे से शो किया है। इट रिफ्लेक्ट्स कि आप ऑपोजिट पोजीशंस पर हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो उससे क्या होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आएगी, ऊपर भी आपके पास आर, नीचे आर, और ऊपर हाइड्रोजन और नीचे हाइड्रोजन। तो ये कार्बन आपके पास डबल बॉन्डेड भी है और डिफरेंट ग्रुप्स इसके साथ अटैच भी हैं, लेकिन ये आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी फॉलो कर रही है। लेकिन उसकी कौन सी फॉर्म शो कर रही है? ट्रांस फॉर्म, क्योंकि सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्डेड अटैच हैं। तो ये ट्रांस अल्कीन जनरेट होती है अगर आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का मिक्सचर लें। टेम्परेचर लो किया तो क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह ये आपके पास मिक्सचर सपोर्ट करता है ट्रांस जो है अल्कीन्स की प्रोडक्शन के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांस अल्कीन्स नहीं बनती, सारी अल्कीन्स बन जाती हैं, लेकिन ट्रांस वो वाली बनेगी जो कंडीशन को फॉलो करेगी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की। अब इसकी इंपॉर्टेंस भी और इसका एक केस भी देख लेते हैं। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांस अल्कीन। वन थिंग, आपके पास ये ट्रांस अल्कीन्स बनाता है, इसके अलावा सारे अल्कीन्स भी बनाएगा। आप एग्जांपल उसी तरह इसमें भी लें, अगर आप एक कार्बन वाला अल्काइल ले लें दोनों तरफ, तो ये 2 ब्यूटाइन है, उसमें वही सेम कंडीशंस आप फॉलो करें तो डबल बॉन्ड ऐसे ही आएगा। आपके पास ऑपोजिट साइड पर सिमिलर ग्रुप अटैच हो गया तो इसका नेम सिर्फ बदल जाएगा कि ट्रांस 2 ब्यूटीन कहलाएगा। 1 2 3 4। तो इस तरह से ये आप लिंड्स-लार कैटालिस्ट या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल करके किसी भी अल्काइन को पार्शियल हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से अल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर ए, राइट डाउन केमिकल इक्वेशंस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्रोपीन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसके बाकी 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, तो ये एक पार्ट बचा है जिसमें उसने कहा प्रोपीन बनाएं प्रोपाइन से। तो प्रोपाइन आपके पास अगेन अल्काइन है। आप अभी पढ़कर आए कि अल्काइन से भी आप अल्कीन की क्लास बना सकते हैं प्रेपरेशन मेथड्स के अंदर। तो अल्काइन से आप चाहे लिंड्स-लार कैटालिस्ट डाल लें, चाहे आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डाल लें, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करता है। तो हमने लिंड्स-लार कैटालिस्ट ऐड किया तो उसका हाइड्रोजन और प्लेटियम विद बेरियम सल्फेट डालकर उसी तरह यहाँ पर सिर्फ क्या हो गया कि डबल बॉन्ड जनरेट कर दिया। अब ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म फॉलो नहीं करता क्योंकि डबल बॉन्डेड ये वाली जो कार्बन है इसके साथ सिमिलर ग्रुप्स अटैच है, इसीलिए हमने इसे ओपन नहीं किया इस तरह से और सिंपल ही शो कर दिया। तो ये प्रोपीन कहलाती है जो कि प्रोपाइन से हमें हासिल हुई। आप इसमें ये मीडियम डालें तो तब भी ये बनेगा, अगर आप ये वाला मीडियम भी डालें तो तब भी ये बनेगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, तो आप किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। लास्ट एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर ए, डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। हाउ वुड यू एस्टैब्लिश दैट इथाइलिन कंटेन्स अ डबल बॉन्ड। ये तो हम आगे रिएक्शंस में पढ़ेंगे, जो हिस्सा अंडरलाइन है वो आप देख लें कि डिफरेंट मेथड्स आपने प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स के बताने हैं। हमने 5 मेथड्स, आज लास्ट 5 मेथड पढ़ लिया है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस का। हमने 5 मेथड पढ़े हैं अल्कीन की प्रोडक्शन के। तो आप उसमें ये इस क्वेश्चन में आप ये तमाम मेथड्स मेंशन करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स क्लास। बेस्ट ऑफ लक।